चलिए दोस्तों, अब आते हैं अहमदाबाद आंदोलन से। यहाँ शुरू करते हैं। यदि गांधी युग जो गांधी era जिसको कंप्लीट चाहिए, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि अभी उसी को कंप्लीट किया जा रहा है और इससे पहले आपका जो है चंपारण तक हो चुका था। तो अब यहाँ अहमदाबाद आंदोलन में आ चुके हैं। तो यहाँ है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ये आपसे क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल में पूछा था। ठीक है, ये आप जान लेंगे। 2024 की मेंस में पूछा था कि भूख हड़ताल जो है पहली बार किस आंदोलन में किए थे, तो वो किए थे आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। वो भी फरवरी मार्च में हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है, लेकिन पहला जो रहेगा चंपारण आंदोलन, लेकिन दूसरे का जब हुआ पहली पहली बार उसमें भूख हड़ताल किए थे। वही है कि वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मजदूरों के लिए हड़ताल का नेतृत्व किया था। अहमदाबाद में गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह तो है कब प्रारंभ किया, तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध किए थे, वही अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद संघर्ष। किसके लिए मैं अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया, तो सूती मिल कामगारों के लिए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी, तो 35% की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1918 में। गांधीयन इनोवेशन जो है गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है, तो कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए। चलिए यही बात करते हैं कि गांधी इनोवेशन शब्दावली जो है का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो प्रोफेसर सीके प्रहलाद और आर ए मार्सेलकर द्वारा किया गया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि के द्वारा किया गया, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, महात्मा गांधी ने। वही बात करते हैं, महात्मा गांधी ने सहयोगी अनुसुईया बेन किसकी बहन थी, अम्बालाल साराभाई की बहन थी। किन दो नेताओं ने भारत में दौड़ाकर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, तो गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक। चलिए वही है खेरा सत्याग्रह। उसके बाद तीसरा आता है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किए थे 22 मार्च 1918 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी, खेरा आंदोलन की। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। यहाँ बात कर लेते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कि मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बाद घोषणा कब की थी, तो 20 अगस्त 1917 को। फिर 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक थे। उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना। वही बात है मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार का कठोर अभियोग लगाना। नेक्स्ट है कि भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे, दिसंबर 1919 में। वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। वही यहाँ बात है, अब रॉलेट एक्ट में आते हैं। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका हो गया 1917। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, याद करते जाना है, अब देखते रहना है। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है आपका, जो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, खिलाफ जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया, तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर। तो ये जो बुक आप देख रहे हो, ये जो पढ़ा रहे हैं आपको, ज़बरदस्त है, आपके लिए ही बेस्ट है। और ये एक एक टॉपिक आप जैसे याद करना चाह रहे हैं याद हो जाएगा और भूलिएगा नहीं, है कि नहीं। और बुक में क्या रहता है कि रॉलेट एक्ट के बारे में बता देगा, 1919 में आया, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बस। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसको एक्सप्लेन अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ही एक्सप्लेन जो हो रहा है ये आपको याद हो जाएगा।
ठीक है, किस कमेटी? सेडिशन कमेटी। द आर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ये भी जबरदस्त है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट जो है को किस वर्ष पारित किया? 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ये रॉलेट एक्ट, मतलब कोई मुकदमा कोई केस उस हुआ नहीं, एकदम बंदी बना लेना है, कोई मुकदमा नहीं चलने वाला है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में हुआ? तो ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड के काल में हुआ था, जो 1916 से लेकर 1921 तक रहे थे। तो कुछ और जिस किताब में आप पढ़ोगे तो क्या रहेगा, बस ये इंपॉर्टेंट दे देगा। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में हुआ, कब हुआ, बस। अब कुछ नहीं, रॉलेट एक्ट क्या, ये तो बताते ही नहीं है। ठीक है, तो यही अब से ज़्यादा नहीं रहने वाला। रॉलेट एक्ट के अधिनियम 1919 में समेकित रूप से क्या था? इसमें राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया गया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ये आप रॉलेट एक्ट समझ गए। आगे आपका बहुत कुछ आने वाला है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का जो है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। वही बात करें कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी है, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी है? रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों बता दें कि ये जो है, आप एसएससी हो गया या फिर रेलवे के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर एसआई के लिए कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हिस्ट्री तो है फिक्स है, तो हिस्ट्री चेंज होती नहीं है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। जो और जिनको शेयर कर पढ़ाई कर रहे उनको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो, जिसके बिना तो कोई गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और यहाँ बता दें कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था? तो वो जो है 1919 होना चाहिए, 919 थी। 1919 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अमृतसर अधिवेशन में। और इसमें अभी जो चल रहा है आपका ज़बरदस्त रॉयल टैक, और बहुत क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये बता देते हैं आपको। नहीं तो कोई आपको पढ़ाया होगा, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, कोई टीचर से, तो आपको रॉयल अटैक की जानकारी थोड़ा सा देता है, इतना जानकारी नहीं देता जितना कि आपको हम दे दिए हैं। वन लाइनर ही हैं लेकिन ज़बरदस्त है। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो ये किचलू और सत्यपाल में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में है? तो हुआ था ये रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, ये पूछ रहे हैं। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जलियांवाला बाग जो हुआ हत्याकांड कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ था, पंजाब है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? बैसाखी के दिन हुआ है। बात करें 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। तो 1916 से 21 तक रहा था, तो 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। अब बात करते हैं किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अब हिमालय जैसी भूल बताई है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के 14 अप्रैल 1919 को नया डियार में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह की। ठीक है, यही है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो दीनबंधु CF एंड्रयूज ने। किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से भी विशेषीकृत किया? तो जलियांवाला बाग को
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए और अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वही बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसने सौंपा? महात्मा गांधी ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। ठीक है, चलिए प्रमुख घटनाएं उनके वर्ष भी देख लेते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ है कि द ऑर्निकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट मार्च 1919 को हुआ। द सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि मतलब परित्याग कब हुई? 30 मई 1919 को हुई। मॉन्टेग्यू जेम्स को सुधार की घोषणा 1919। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 और माइकल और डायर का वध 13 मार्च 1940 को हुआ था। चलिए विविध में देखते हैं। गांधी जी पे अब आपका जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ है कि किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? तो मगन लाल गांधी के। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? तो लैरी कालिस ने और डोमिन कल्ला पीरे ने। नेक्स्ट है कि आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवृत हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन से गांधी जी से संबंधित है? तो खेरा आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब जो है आपको हम पढ़ा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब हो चुका है, याद सिर्फ करने लायक है आपको। ठीक है, किसके नेतृत्व में गांधी जी ने ही नहीं किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। किसका नेतृत्व? स्वदेशी आंदोलन और बरदोली का। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाईकॉम सत्याग्रह में जो है वो गांधी जी भाग नहीं लिए थे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो CF एंड्रूज, जिनको दीनबंधु कहा जाता है। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन कौन है? कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन की शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये सब गांधी जी में सत्य है। कांग्रेस के किस अधिवेशन जो है तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? नागपुर अधिवेशन में जो हुई थी 1920 में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेकर महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी? गुजराती में। महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य है 3 कथ्या, सही है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है और इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, वही चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो होम रूल लीग की, जो 28 अप्रैल 1920 को हुई थी। किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संख्या दी? तो मार्टिन ग्रीन ने। वही नेक्स्ट यहाँ है कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? तो आम जनता की ओर मोड़ा था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था, धमतारी रामपुर में। चलिए नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाएं के बारे में जानते हैं। तो घटनाएं देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 को हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये फरवरी मार्च 1918 में हुआ। खेरा आंदोलन 1918 22 मार्च को। असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ और 20 से 22 तक रहा था। बारदौली 1928। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में हुआ है। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया। आप चलिए खिलाफत आंदोलन पे आते हैं। अब शुरू देख ले आप,
ये पूरा खिलाफत आंदोलन आपको कंप्लीट करवाते हैं। फिर जितने भी गांधी जी के आंदोलन हुए सब आपको कंप्लीट करवाएगा। जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, आपका बच गया है, ठीक है। असहयोग के बाद आपका स्वराज पार्टी ये सब जो है आपका चलेगा ही। आपका गुजरात विद्यापीठ महत्वपूर्ण घटनाएं जो रहेगी, स्वराज पार्टी भी होगी, और साइमन कमीशन जो है सब गांधी जी में ही आपको है, तो सबको कंप्लीट आपको करवाएंगे। मतलब कि नेहरू रिपोर्ट सब आपका जो है अब कंप्लीट होने वाला है। बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। आप ये देख रहे हैं, अब एक प्लेलिस्ट आपको बन जाएगा, खासकर गांधी एरा लिख कर आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जब, ठीक है। गांधी इरविन गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का हो गया आपका सब, और ताकि आप लोग बाद में आराम से भी देख सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं, आपको बता रहे थे इसलिए। और टेलीग्राम से ज्वाइन ज़रूर हो जाए, ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन इसलिए होना है क्योंकि यदि आपको पीडीएफ ये सब कुछ चाहिए तो इसलिए बता दे रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और वहाँ एमसीक्यू भी जो है करवाया जाता है। ज़्यादातर लाइब्रेरी की फोकस किया गया है। लाइब्रेरियन की आजकल क्रेज बहुत बढ़ा हुआ है, तो लाइब्रेरियन पे ज़्यादा फोकस रहता है। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरियन के जीएस नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। और बीपीएससी में आने वाला लाइब्रेरियन के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। और ठीक है, और कमेंट करें कि आप किस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं, और शायद उसका भी करवा दें, ठीक है। और चलिए तो जहाँ थे फिर से आते हैं और लगते हैं, और मैं चैनल से जुड़े रहेंगे। प्लेलिस्ट एक बना रहेगा, गांधी रह लगे खिलाफत आंदोलन में है, तो खिलाफत और असहयोग को दोनों को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण करना। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वह कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए। वही बात करते हैं नेक्स्ट की गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, वह खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो तुर्की से था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया? तो बॉम्बे 1919 में किया। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? तो सितंबर 1919 में बनाई गई थी। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा? तो गांधी जी ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। वही बात करते हैं कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में हुआ। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया? वो थे तुर्की। ठीक है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खां। खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? इलाहाबाद। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है,
किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो एम जिन्ना ने। महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन का प्रोत्साहित न करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक है। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। तो इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों? कि तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में? मोहम्मद अली। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना में एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1919 और 1922 में। खिलाफत आंदोलन के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को जो है शुरू हुआ था। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खां। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। बात है किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने के से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में। अब आते हैं असहयोग आंदोलन। खिलाफत भी कंप्लीट हो चुका है। गांधी जी का एक एक आंदोलन आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग आंदोलन का विचार उद्भव हुआ था? 1920 के बम्बई की खिलाफत सम्मेलन में असहयोग का हुआ था। तो चलिए आगे जानते हैं क्या है असहयोग आंदोलन। ठीक है। क्योंकि आपको वन लाइनर में सब कुछ समझा दिया गया है और धीरे धीरे सब आपको कंप्लीट करवा देंगे। आपको इसमें टेंशन लेने की बात जो है नहीं रहेगी। बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे। ठीक है। असहयोग आंदोलन आप देख सकते हो। उसका स्वराज पार्टी भी आ जाएगा आपका। तो अभी हम असहयोग को रखते हैं। ठीक है। असहयोग